बोधन के सागर फंक्शन हॉल में बोधन फलानीसा व निसार आदिल टेलरिंग सेंटर की जानिब से दूसरे बैच के तकमील पर तकसीम असनादात प्रोग्राम मौलाना इलियास कासमी की क़ियादत में मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी जैसे मोहतरमा आयशा फातिमा सदर आयशा वेलफेयर ट्रस्ट बोधन ने शिरकत की। इस मौके पर आयशा फातिमा ने प्रोग्राम से मुखातिब होते हुए कहा कि लड़कियों को जो तरबियत दी गई है वो मुस्तकबिल में बहुत काम आएगी और लड़कियों को इससे जरिए माश हासिल करने में मदद मिलेगी और खुद अपने पैरों पर ठहर कर अपने खानदान की किफालत कर सकती है। और इंशाअल्लाह इस सेंटर्स में जो लड़कियां टेलरिंग का काम सीखी है उन्हें रोजगार के मौके भी बहुत जल्द फ्राहम किए जाएंगे। और फलानीसा व निसार आदिल ने जो किया है वो काबिल सताइश है। इस प्रोग्राम में मौलाना इलियास कासमी शाकिर के अलावा दीगर मौजूद है। बातजा इस प्रोग्राम में आचनपल्ली, शक्करनगर और इराजपल्ली के सेंटर वालों में असनादात तकसीम किए गए। शबाना बेगम मोहम्मद पाशा, सना बेगम मोहम्मद पाशा, अक्षिता रामाकृष्ण सर, अक्षिता। ये भी लोग हैं यानी कि अपने तेलंगाना के जितने भी लोग हैं उनके लिए छोटे बच्चे से लेके बूढ़ों तक का सोच कर एक एक चीज़ रखा गई है। अगर आप देखें तो अपन औरतें हैं तो आप लोगों को इजी समझ में आने के लिए मैं आप लोगों को सिंपल सा छोटा एग्जांपल देती हूँ। जैसा कि बच्चे पैदा होना यानी कि हॉस्पिटल में जब आप जाएंगे तो जब बेबी पैदा होता है तो हॉस्पिटल से आप लोगों को सहूलत रखी गई है फ्री यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप लोगों को फ्री डिलीवरीज हो रही है। फिर आपको यानी कि माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी जो भी खर्चा करते हैं उनका खर्चा बच जा रहा है। फिर शादी के टाइम का भी जो शादी मुबारक कल्याणा लक्ष्मी आ रहा है वो भी बहुत बड़ी रकम है। माँ 1 लाख चिल्लर कोई नहीं, 1 लाख तो छोड़ो, आप 100 रुपये मांग के देख लो आप आजू बाजू। ये अच्छे से ऐसा खिलाए, अच्छे से ऐसा बड़ा करे, अच्छे से ऐसा पढ़ाए, अच्छे से ऐसी शादी करे, जो भी है वो पैदा हो। कल आप छोटी बहन के पास रहो, आज आप बड़े बेटे के पास रहो, कल आप उनके पास रहो। लेकिन सीएम केसीआर साहब हर महीने को महीना पेंशन दे रहे, ये नहीं बोल रहे कि आज मैं दे रहा हूँ तो कल कोई और किसी और से ले लो। तो इतने सारे हम गिनने बैठे तो नलों की कितनी परेशानी होती थी आप बताइए। नल पानी लेने जाना बोले तो आप लोगों को, बड़े बूढ़े, प्रेग्नेंट, छोटे बच्चे जो भी है, आपको कितनी दूर जाके पानी का घड़ा उठा के लेके आना पड़ता था। वो भी सहूलत हो गई। लाइट पहले किस तरह जाती थी, कैसा चले जाती थी। मेरी भी शादी होके आई जब मैं बोधन की बहू, हैदराबाद की बेटी हूँ। तो मैं जब शादी करके यहाँ पर आई थी तो लाइट बहुत जाती थी, तो क्योंकि हैदराबाद में रह के आदत हो गई लाइट में रहने की। यहाँ आए बाद लाइट चले जाती थी तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉब्लम भी नहीं है, ना लाइट की प्रॉब्लम है, ना नल की प्रॉब्लम है। शादी मुबारक के पैसे मिल रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाने के जब काबिल हो गए तो हम मुस्लिम का स्पेशली हमारे माइनॉरिटीज़ के बच्चों को हमारा पढ़ाने के लिए फीस नहीं है। सबकी यही सी शिकायत के बच्चे पंचर की शॉप पे काम कर रहे, बच्चे होटल में काम कर रहे, बच्चे शॉप्स में काम कर रहे, बच्चे इसमें काम कर रहे, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है फीस देने के लिए। अब तो सीएम साहब टेमरी स्कूल खोल चुके हैं जिसमें आप बच्चों को स्कूल में लेके जाके छोड़ दिए बाद आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। यूनिफॉर्म, शू, बैग, बुक्स, पेन्स, पेंसिल्स, कलर, ड्राइंग्स, यहाँ तक कि 3 टाइम का गरम गरम खाना सही वक्त पे, जबकि अपने घर पे भी कभी कभी खाना 3 टाइम पे सही टाइम पे नहीं बनता। गरम खाने के साथ रोज एक अंडा, दूध, स्नैक्स, डॉक्टर, बिस्तर लोगों का, तकिया, ब्लैंकेट, बेड उनका, यहाँ तक कि चमचा, कटोरी, ग्लास, हर एक चीज़ वहीं पर दिए जा रही है। आपको कोई चीज़ की देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने बच्चे को लेके जाना है, एडमिशन करा देने का है। जो भी छुट्टियाँ रहती, रमज़ान है, बकरीद है, या जो भी छुट्टियाँ उसमें बच्चों को छोड़ते हैं, ला लिए, फिर वापस छोड़ दिए। अपने बच्चे पढ़ लिख के कुछ काबिल तो बन जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने तो मम्मी को, किसको भी सास को, किसको भी सब, मतलब सीएम साहब हमारे जो बोले वो वादे पूरे कर रहे या नहीं कर रहे? नहीं कर रहे सीएम साहब अभी। उनके बावजूद भी उन्होंने बहुत कुछ लड़ के वहाँ से यहाँ पर लेकर आते हैं। अब उन्होंने मिनिस्टर बन गए तो और भी बहुत सारे अपने को फायदे हो जाते हैं। तो इस बारे में आप लोग गौर करिए। जो भी हमारे काम रुके हुए, वैसे तो बहुत अच्छे काम चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अपने घर में 4 बच्चे, 5 बच्चे, 2 बच्चे रहते हैं, लेकिन 2 बच्चों को अपन एक जैसा नहीं देख सकते। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, 4 रहने दीजिए, 2 रहने दीजिए, कुछ भी रहने दीजिए। शादी भी 4 बच्चों की एक साथ कर सकते हैं क्या? शादी मुबारक मेरी बोल के चारों बच्चों की
तो आप लोग एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको नहीं तो कल आपके बच्चों को काम आएगा। एटलीस्ट ट्यूशन को भिजाने की आपके बच्चों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पेरेंट्स घर में रह के बच्चों को पढ़ा सकते। बोलते हैं ना, एक औरत घर बना सकती है, एक औरत घर बिगाड़ सकती है। तो हम बनाने वाले बनेंगे इंशाल्लाह, बिगाड़ने वाले नहीं बनेंगे। तो जो हमसे अच्छा सीखने को मिलेगा वो सीखेंगे और हमारे बच्चों को भी आगे पढ़ाएंगे। तो इस तरह गवर्नमेंट से हमको जो जो भी स्कीम आ रही है वो 100% मिल रही है। नहीं मिलने का सवाल नहीं है। अभी नया मैनिफेस्टो जो आया है उसमें 400 रुपये गैस का सिलेंडर। देखिए, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट को अगर करना रहता तो वो बहुत पहले बहुत कुछ कर सकती थी, बहुत कुछ कर। सेंट्रल में बीजेपी बैठी है, वो भी बहुत कुछ कर सकती थी। लेकिन करने वाले बोलते नहीं और बोलने वाले करते नहीं। हमारे सीएम साहब जो पहले मैनिफेस्टो दिए थे उसमें कई सारी चीजें नहीं थे, फिर भी उन्होंने उस ऐड करके अपने को दिए। जैसा कि शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी उसमें नहीं था लेकिन ऐड करे। सीएम केसीआर साहब का किट भी नहीं था उसमें, लेकिन फिर भी ऐड करे। तो उसी तरह अभी नए मैनिफेस्टो में मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी टीम आप सबके घरों को आके गई, नई मैनिफेस्टो समझा के गई। मेरे हिसाब से आपके पास हमारी टीम आई थी ना, घर घर डोर डोर आए थे। मैं भी कई वार्ड में घर घर डोर डोर फिरी हूँ मैं, लेकिन मेरी टीम को भी मैं भिजाई क्योंकि मेरे को बहुत सारे काम है बोल के। तो डोर टू डोर आके कैनवसिंग करके आप लोगों को नया मैनिफेस्टो और पुरानी चीजें समझा के गए आप लोगों को। हाथ उठाइए। भी क्या है, पेंशन भी बढ़ने वाली है और गैस सिलेंडर भी 400 रुपये में होने वाला है। कई सारे बेनिफिट्स हैं माँ। आज पांच बेटियों को भी शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक घर में एक बार शादी मुबारक आया तो दूसरी बेटी को नहीं आ रहा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना। आप लोगों को हर एक स्कीम बराबर मिल रही है, देर दुरुस्त नहीं। हर चीज का थोड़ा वक्त रहता है, इधर उधर हो जाता है कामों में, क्योंकि सारा पूरा तेलंगाना को देखना है ना सीएम साहब को। तो उस तरह से कभी देर दुरुस्त हो जाती है, सिग्नेचर में टाइम इसमें उसमें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लीजिए, छोटे छोटे ब्रिज से कितने एक्सीडेंट्स हो रहे थे, वो ब्रिज भी बड़े हो गए, एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे। काफी सारी चीजें हैं, रोड्स ले लीजिए, नल ले लीजिए। अपन औरतें हैं, अपन खुद बैठ के आप अगर अपन बैठ के बात करना शुरू करें तो यहाँ पर अपनी लिस्ट खत्म नहीं होती, अपनी बात खत्म नहीं होती। दोपहर का खाना भूखे रह जाते अपन और अपने घर वाले अपने पर पुकार लेते। फिर तो मैं आप लोगों का वक्त ज़्यादा नहीं लूँगी, पहले ऑलरेडी मेरे से लेट हो गया। तो आप सब लोग समझ ही गए होंगे मैं जो बोलना चाह रही हूँ। तो आप लोग अपना कीमती वोट 30 नवंबर को जाकर आपके अपने भाई शकील भाई को दीजिए। दूसरों के बातों में मत आइए। लोग बहुत बोलते हैं और हमारे खुद लोग हमारे, मैं जैसे आपको बता चुकी, चंद दुश्मनी, चंद जेलसी, चंद अल्लाह ही जाने। मैं तो हम दोनों मियाँ बीवी का ऐसा है कि हम हर चीज़ अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं। बेहतर करने वाला हमेशा अल्लाह ही होता है, चाहे वो बुरा हो अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो अच्छा हो अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें भी हमारी बेहतरी है, इसमें भी हमारी बेहतरी है। लेकिन हमारी कॉन्स्टेंसी जो बोधन है बस उनका नुकसान ना हो बस, और हमारा दूसरा कोई मकसद नहीं है। मेरा भी यहाँ पर आके बोधन आके मेरा खुद का आयशा वेलफेयर का ट्रस्ट खोलने का मतलब ही ये है। मैं जब छोटी थी, जब से मेरी नानी के साथ, मेरे माँ बाप के साथ ये सारे कामा करती थी मैं, चैरिटी बोल के सब कामा हम लोग करते थे। तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं बड़े होने के बाद भी इन लोगों के जैसा मैं भी कुछ कर सकूं। तो मैं हैदराबाद में करती थी, लेकिन जब से हमारे मियाँ यहाँ पर लेकर आए बोधन यानी के, तो जब मैं कॉन्स्टेंस पूरी फिर रही थी, कॉन्स्टेंसी यानी कि इलेक्शन के टाइम के मैं बता रही हूँ, वार्ड वार्ड में एयरपली रहने दीजिए, नवी पेट रहने दीजिए, अपने खुद का टाउन रहने दीजिए, कुछ भी रहने दीजिए, यहाँ पर इतनी गरीबी है। वो देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं बोली हैदराबाद में तो काफ़ी लोगों को मिलते रहता, मैं वही काम मेरे अपने बोधन में मैं यहाँ पर क्यों ना करूँ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गरीब है और काफ़ी लोगों को ज़रूरत है। तो उस तरह से मैं शुरू तो काफ़ी टाइम से कर चुकी थी, लेकिन मैं सामने नहीं आना चाहती थी। कोविड के टाइम पे ऐसा वक्त आया था, आप सबको मालूम है, वो वक्त इतना बुरा वक्त था, अल्लाह ना करे कि कभी वो किसी दुश्मन को भी दिखाए। लेकिन उस वक्त पे भी हम हमारे बच्चे छोड़ के, यानी कि हमारे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, मेरी बेटी पेट से थी उनको छोड़ के, मेरे ससुर भी यहाँ पर थे, मैं भी यहाँ पर थी, मेरे शोहर भी यहाँ पर थे। मेरे ससुर को कोविड हुआ, वो वापस वहाँ पर आए, फिर मेरे मियाँ उनकी खिदमत करे, फिर उनको कोविड हो गया, फिर मैं उनको घर लेके आई, मेरे को नहीं मालूम था, फिर उसी दिन उनको कोविड हुआ, फिर मेरे को कोविड हो गया और मेरी बच्ची की डिलीवरी होने वाली थी। तो हम दोनों मियाँ बीवी यानी कि माँ बाप होते हुए भी बच्ची के पास हम जा नहीं सके, क्योंकि हमारे खुद कोविड था। तो हमारी बच्ची की डिलीवरी खुद हमारे बेटियां, क्योंकि उनके ससुराल वाले भी बाहर थे, सब लॉकडाउन की वजह से यहाँ वहाँ फंसे हुए थे। तो मैं खुद मेरी बेटी के लिए, उसकी डिलीवरी के लिए भी जा नहीं सकी। तो ये हालत हमारी थी। उसके बावजूद भी ना हम लोग
बोधन का खाना बंद करें, ना हम लोग बोधन का राशन बंद करें। जो भी हम दे सकते थे, कर सकते थे, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन आप लोगों को बस एक बात याद आई तो मैं आपके सामने रख रही हूँ कि मुसीबत के वक्त जो काम आता है हमेशा वही अपना होता है। तो हम हमेशा, आपके भाई का घर कहाँ है? आचनपल्ली में है, आप सबको मालूम है। मैं हमेशा महीने के 30 दिन में से 20 से 25 दिन मैं भी आजकल यहीं पर रह रही हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बेटियों की शादी हो गई और मेरी तीसरी बेटी MBBS कर रही है फाइनल ईयर। उसके लिए भी दुआ करिए, अल्लाह उसको अच्छे मार्क्स से कामयाब करे, बोल के अच्छी डॉक्टर बनेंगी तो इंशाअल्लाह एक बोधन में उसका इरादा है फ्री हॉस्पिटल खोलने का, वो भी इंशाअल्लाह आगे करेंगे। और तो इस तरह मेरा बेटा भी बाहर पढ़ता, तो मैं सारा वक्त अपना जितना हो सकता उतना बोधन में दे रही हूँ, आप लोगों को दे रही हूँ और दिलो जान से मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। ऐसा मेरा कोई दिखावा नहीं है, कुछ नहीं। देखिए कई चीज़ें हैं, जैसे कि मिनॉरिटी स्कूल्स में टीचर्स आके मेरे को बोले कि हमारे बच्चे एडमिशन्स नहीं कर रहे, तो मेरे को इसमें कोई फ़ायदा नहीं था। मैं जब भी डोर टू डोर फिर के एडमिशन्स करवाए पूरे बच्चों का। हमारे बच्चे फजर की नमाज़ छोड़ रहे, तो मैं बच्चों के लिए वैसे भी तोहफे रखी कि आप लोग फजर की नमाज़ पढ़िए, 40 दिन तो आप लोगों को साइकिल दूंगी। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। हमारे नॉन मुस्लिम बहनों के लिए भी, उनके भी बच्चे रंगोली वगैरह, उनके भी फेस्टिवल्स होते हैं, वो लोग भी भूल जा रहे कैसे करते, तो उनके लिए भी संक्रांति के लिए रंगोली के फेस्टिवल के दिन, संक्रांति के 4 दिन 5 दिन पहले से पूरा के लिए आगे जाना पड़ता है, आगे करना पड़ता है। मुस्लिम नॉन मुस्लिम दो आंख है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। तो उसी तरह से हर एक फंक्शन हम लोग करते हैं, हर एक फेस्टिवल हम लोग निभाते हैं, हर एक चीज़ को हम लोग अच्छी तरह से करते हैं। तो आप बहनों से अदबन फिर से यही गुजारिश है, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा मेरा एक ही दर्द है कि मेरे लोग यहाँ पर, हम ये 9 साल में 10 साल आगे आ गए, हम और ये 5 साल में पीछे नहीं जाना चाह रहे दूसरों को वोट देके, हम और आगे जाना चाह रहे हमारे कार के निशान को वोट। अम्मा మీ అందరికీ హిందీ అర్థమవుతుంది, నా తెలుగు అంత బాగలేదు కానీ చెప్పమంటే నేను తెలుగులో కూడా మీ అందరికీ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా, కానీ అర్థమైంది కదా? ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप सबको अल्लाह कामयाबी दे। और इनमें से लास्ट टाइम भी शायद मैं नसीम को नंबर दी थी, तो बहुत सारे बच्चियों को शायद उन्होंने सेलेक्ट भी करे। अल्लाह ये मस्तूरात बहुत देर से है, अल्लाह तेरे दीन की बात सुनने के लिए बैठे हुए हैं, अल्लाह इनके बैठने को कबूल फरमाइए। अल्लाह इसमें से बहुत अपनी तकलीफ़ात और मसरूफियात के यहाँ पर बैठे हुए हैं, अल्लाह इन सब के बैठने को कबूल फरमाइए। अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमाइए, अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमाइए। अल्लाह इनकी ज़िंदगियों को, हम सब की ज़िंदगियों को अल्लाह खुशहाल बनाइए, परेशानियों का खात्मा फरमाइए, सेहत व तंदुरुस्त। 80 लड़कियाँ हैं, एक बात जो मुकम्मल हो गया उसको मिला करके पूरे 100 लड़कियां हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बच्चियां ये हुनर जो से सीखे हैं। न सिर्फ ये कि सिलाई, बल्कि मेहंदी डिज़ाइनिंग और दीनी तालीम, उसमें तजवीज़ से कुरान वगैरह और मोटे मोटे दीन के जो मसाइल है वो भी सीखे हुए हैं। तो